गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर मैं इस लेख की शुरुआत करता हूं। आज हम अजय भल्ला की किताब भल्ला प्रेरणादायक कहानियों से एक कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ। कहानी का शीर्षक है वो समाज के लिए मुस्कुराती थी पर अकेले में रोती थी। बहुत ही मार्मिक शीर्षक है। बिल्कुल। और ये जो स्रोत है ये एक बहुत ही अहम, बहुत जरूरी सवाल उठाता है। क्या सवाल है? सवाल ये है, यह एक बड़ी विडंबना है कि हम दबाव और अशांत मन के साथ शांति और खुशी की तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम कभी सफल होंगे? क्या ये जो परफेक्ट दिखने की चाह है, इसने हमारी शांति छीन ली है? बहुत गहरा सवाल है। और देखिए आजकल ये चीज कितनी आम हो गई है। एक अनकहा दबाव है सबके ऊपर। हाँ, चाहे कोई कामयाब हो या अभी संघर्ष कर रहा हो। बिल्कुल। पर दिखना चाहिए कि सब कुछ परफेक्ट है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। सही कहा। पैसा है, शोहरत है, अच्छी नौकरी है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बोझ छुपा है। हाँ, वो बोझ। बाहर से सब कुछ चमकदार, लेकिन अंदर एक खोखलापन और अशांति। बिल्कुल। हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं ना, जो लाखों कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मतलब दुनिया की नजर में सब कुछ है उनके पास जी। लेकिन फिर भी इतने तनाव में जी रहे हैं और अशांत हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ये स्रोत हमें यही सोचने पर मजबूर करता है। वो अपने आप से खुद ही पूछें कि पिछली बार वो कब सच में दिल से मुस्कुराए थे। क्योंकि देखिए, सच्चाई तो यही है, पैसा हर बार शांति नहीं खरीद सकता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे शायद हम सब महसूस करते हैं पर मानते नहीं। सही बात। और इसी सच्चाई को दिखाती है सुलेखा की कहानी। हाँ, सुलेखा। देखने में क्या लगती है वो? एकदम परफेक्ट, अच्छी बेटी है, अजय की पत्नी है, एक सफल आर्किटेक्ट है। जी। उसका सोशल मीडिया देखो तो क्या कहने, धूप भरी तस्वीरें, कॉफी डेट्स, वीकेंड ट्रिप्स, सब कुछ एकदम शानदार। हाँ, मतलब एक सपनों की दुनिया जैसी, जो हर कोई शायद चाहता है। बिल्कुल। लेकिन ये तो बस वो तस्वीर है जो दुनिया को दिखती है। असलियत कुछ और है। हाँ, असलियत ये है कि रात के अंधेरे में वही सुलेखा गहरी थकान और दबाव के बोझ तले रोती है। उफ। हर पल, हर घड़ी परफेक्ट बने रहने का जो नाटक है ना, वो उसकी आत्मा को निचोड़ रहा है अंदर ही अंदर। और ये कितना अकेलापन भरा होगा उसके लिए, क्योंकि वो शायद ये किसी से कह भी नहीं पाती होगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है उसका पति अजय। हाँ। वो मेहनत तो बहुत करता है पर अक्सर नाकामयाब रहता है। चीजें उसके हिसाब से नहीं होती। फिर भी किसी तरह वो खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करता है, शायद ये सोचकर कि हालात उसके बस में नहीं है। हाँ, एक तरह का शायद भाग्यवादी नजरिया हो सकता है। और इसीलिए वो सुलेखा की जो अंदरूनी उदासी है उसे समझ ही नहीं समझ पाता। उसे लगता होगा कि जब बाहर सब ठीक है तो अंदर क्या गड़बड़ हो सकती है। वही वो कहता है, अरे बस रिलैक्स करो सुलेखा, उदास होने की क्या बात है, भगवान का दिया सब कुछ तो है तुम्हारे पास। हाँ, यही सोच है। जैसे बाहरी चीजें ही सब कुछ हों, अंदर की शांति, अंदर की खुशी, उसका कोई मतलब ही नहीं। और यहीं पर कहानी हमें उस सामाजिक दबाव की तरफ ले जाती है जिसकी बात लेखक कर रहे हैं, कि बाहरी सफलता के बावजूद लोग अंदर से कितने अशांत हो सकते हैं। तो ये दबाव आता कहाँ से है, ये जो परफेक्ट दिखने की मजबूरी है? देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की जड़ों में है। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? सहना, चुप रहना। हाँ, सहनशील बनो, अपनी भावनाएं छुपाओ, और सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। ये 4 शब्द शायद जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। इसी डर की वजह से तो लोग दिखावा करते हैं। सही कहा। और इसी वजह से सुलेखा की जो गहरी उदासी है, जो शायद डिप्रेशन की शुरुआत हो, उसे भी बस क्या समझा जाता है? खराब मूड है, थोड़ा लो फील कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तर्क दिए जाते हैं कि देखो, सर पर छत है, खाने को रोटी है, अच्छी नौकरी है, तो फिर उदास होने का तो कोई कारण ही नहीं है। जैसे कि भावनाएं या मानसिक स्वास्थ्य कोई लग्जरी हो, जरूरत न हो। और जब अजय शायद थोड़ी हिम्मत करके या कहीं से सुनकर थेरेपी या किसी काउंसलर से मिलने का सुझाव देता है, तो सुलेखा का रिएक्शन क्या होता है? वो फट पड़ती है, चिल्लाती है, पागल हो गए हो क्या तुम? अजय, लोग क्या कहेंगे? देखा, फिर वही बात, लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। ये जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक है हमारे समाज में, वो यहाँ साफ साफ दिखता है। हाँ, थेरेपी मतलब वो तो पागल लोगों के लिए है। या फिर ये परिवार की इज्जत का सवाल बन जाता है। और ये भी कि ये बेकार का खर्चा है, इस पर पैसे क्यों बर्बाद करना। ये कितनी अजीब सोच है ना। बहुत अजीब। देखिए ना, हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पे कराते हैं,
घर का पेंट खराब हो जाए तो फौरन ठीक कराते हैं। हाँ। लेकिन हमारा दिमाग, जो शायद दुनिया की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण मशीन है, उसकी सेहत को हम पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। ये कैसा विरोधाभास है? और ये जो सामाजिक दबाव है, ये भी दोनों पर अलग अलग तरह से काम करता है। कैसे? देखिए, अजय पर दबाव है करियर बनाने का, पैसे कमाने का, घर चलाने का, एक प्रोवाइडर बनने का। परंपरागत भूमिका। हाँ। और सुलेखा पर, उस पर दोहरा बोझ है। दोहरा बोझ। हाँ, नौकरी भी करनी है, उसमें सफल भी होना है, घर भी संभालना है, एकदम परफेक्ट तरीके से, हमेशा खुश दिखना है, अच्छी मेजबान बनना है। और इन सब के ऊपर परिवार की इज्जत के नाम पर अपनी जरूरतें, अपनी भावनाएं सब कुर्बान कर देनी है। बिल्कुल। ये उम्मीद की जाती है कि वो सब कुछ चुपचाप सह लेगी। तो इस तरह ये जो खामोश पीड़ा है, चुपचाप दर्द सहते रहना, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? कितने गंभीर हो सकते हैं? नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं और होते भी हैं। सुलेखा की जो चिंता है, जो एंग्जाइटी है, वो धीरे धीरे शारीरिक बीमारियों का रूप ले लेती है। अच्छा। जैसे लगातार सिर दर्द, पेट की समस्याएं, नींद ना आना, और फिर ये डिप्रेशन में बदल सकती है, या कोई गहरा मानसिक आघात जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं, और वो कभी न खत्म होने वाली थकान, क्रॉनिक फटीग। ओह, ये तो बहुत कुछ है। जी। और अजय का जो दबा हुआ तनाव है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो गुस्से में बदल जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो रिश्ते भी बिगड़ते होंगे। बिल्कुल। पति पत्नी के बीच दूरी आ जाती है, काम पर असर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, सेहत खराब होती है। और ये सब क्यों? क्योंकि हम ये मानने को तैयार नहीं कि दिमाग भी बीमार हो सकता है, उसे भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन कहानी में जैसा अक्सर होता है, एक मोड़ आता है। हाँ, एक उम्मीद की किरण। एक शाम अजय सुलेखा को देखता है। शायद पहली बार वो उसे सिर्फ अपनी पत्नी की तरह नहीं, बल्कि कैसे देखता है? उसे सुलेखा में अपने ही अंदर के अनकहे बोझों की, अपनी ही छुपी हुई तकलीफों की एक झलक दिखती है, एक प्रतिबिंब। अच्छा, ये एक बड़ा रियलाइजेशन है अजय के लिए। हाँ, और जब वो शायद बिना कुछ कहे बस उसका हाथ पकड़ता है, तो जैसे सालों की जो खामोशी थी उन दोनों के बीच, वो एक पल के लिए टूटती है। ये कोई जादुई हल नहीं है कि सब ठीक हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये एक शुरुआत है। हाँ, एक बहुत जरूरी शुरुआत। एक दूसरे के दर्द को, एक दूसरे की अंदरूनी लड़ाई को समझने की शुरुआत। और ये स्थिति मुझे भगवद गीता में कृष्ण की सलाह की याद दिलाती है। हाँ, क्या सलाह है वो? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना कर्म करो, अपनी भूमिका निभाओ, फल की चिंता मत करो, या ये मत सोचो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या राय रखते हैं। डिटैचमेंट। हाँ, वो कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, घोड़े की तरह, इसे वश में करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अभ्यास से, वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। तो मतलब बाहरी नतीजों या लोगों की राय पर फोकस करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। बिल्कुल। सच्ची शांति इसी समझ में है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और अपना कर्तव्य निभाते रहो। दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। गुरु नानक देव जी का भी तो यही सवाल था, है ना, कि अशांत मन से शांति कैसे पाई जा सकती है। जी हाँ, और काउंसलर अजय भल्ला के लेख से भी यही बात निकल कर आती है कि ये जो बाहरी दिखावे और सामाजिक मान्यताओं का दबाव है, इससे मुक्त होना ही रास्ता है। तो अजय और सुलेखा के लिए, या हम सब के लिए, इसका मतलब शायद यही है कि बाहरी सफलता के पीछे पागलों की तरह भागने के बजाय अपने प्रयासों में ही संतुष्टि खोजना सीखें। हाँ, प्रक्रिया का आनंद लेना, ना कि सिर्फ मंजिल का इंतजार करना। तो फिर समाधान क्या है? रास्ता क्या है इस चक्रव्यूह से निकलने का? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये सोचना बंद करना होगा कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये 4 शब्द हटाने होंगे अपने डिक्शनरी से। ये जो चुप्पी साध लेते हैं ना हम, हाँ, ये चुप्पी ताकत नहीं है, ये एक पिंजरा बन जाती है जो हमें अंदर ही अंदर कैद कर लेता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, मदद मांगना, ये कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। बहुत सही बात कही है आपने। और हमारा जो सदियों पुराना ज्ञान है, चाहे वो गीता हो या गुरुओं की वाणी हो, वो भी तो यही कहता है। हाँ, क्या कहता है? कि बाहरी परफेक्शन, बाहरी दिखावा मायने नहीं रखता, मायने रखती है अंदरूनी शांति, मन का सुकून। बिल्कुल, आत्मसंतोष। तो अब शायद हर किसी को रुक कर खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, ईमानदारी से। क्या सवाल? क्या मैं सच में अंदर से खुश और शांत हूँ? और अगर जवाब हाँ नहीं है, तो शायद वक्त आ गया है खुद के बारे में सोचने का। हाँ, वो जो सालों से हमारे अंदर बैठा है, लोग क्या कहेंगे, उससे आजादी पाने का। क्योंकि आपकी शांति, आपके मन की खुशी,
वो किसी दिखावे या समाज की झूठी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कीमती है ना? कहीं ज्यादा। और इसका जवाब, इस शांति का रास्ता कहानी के अंत में है। तो कहानी और इस पूरे विश्लेषण के अंत में स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्कि निर्णायक बात पर जोर देता है। जी, क्या है वो? स्रोत कहता है, ध्यान, मेडिटेशन ही सभी भ्रमों, अशांति और मानसिक आघातों का एकमात्र अंतिम समाधान है। बाहर आने का कोई और रास्ता नहीं है। ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात जोड़ी गई है। वो क्या है? लेकिन इसे एक सिद्ध, जीवित गुरु के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। स्रोत का ये मानना है कि सही मार्गदर्शन के बिना ध्यान शायद अपने लक्ष्य तक न पहुंचा पाए या भटक भी सकता है। इसीलिए एक जीवित, सिद्ध गुरु की आवश्यकता पर बहुत बल दिया गया है। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मार्गदर्शन की जरूरत। जी, और अंत में लेखक अजय भल्ला, जिनकी ये कहानी है, वो अपनी प्रेरणा का स्रोत बताते हुए कहते हैं, जो कुछ भी लिखता हूँ वो मेरे गुरु की असीम कृपा है। इसमें केवल एक यंत्र मात्र हूँ, यंत्री मेरे गुरु हैं। वाह! न कुछ किया, न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। बहुत खूब, समर्पण का भाव है। जी, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अजय भल्ला से नए अंदाज।